हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 707 सॉल्व करेंगे लीड कोड का डिजाइन लिंक लिस्ट जावा में यूजिंग डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो हमने जावा में डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में जीरो से पढ़ा कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट बेसिकली बनती कैसी है। लिंक लिस्ट में बस हम एक प्रीवियस पॉइंटर ऐड कर देते हैं। लिंक लिस्ट में सिंगली लिंक लिस्ट में हम करंट से नेक्स्ट पॉइंटर पे जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते हैं। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हम वापस भी आ सकते हैं। ओके, हमने देखा कि नोड्स कैसे बनते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस पॉइंटर्स कैसे कनेक्ट होते हैं। फिर हमने बहुत ही डिटेल में समझा कि इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं, प्रिंट कैसे काम करता है। इन सब के वीडियोस अपलोडेड हैं, बहुत ही डिटेल में मैंने सेपरेट वीडियोस में समझा के अपलोड किया है। वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चैनल पे भी सर्च कर सकते हैं। ओके, इसमें हम टेस्ट करेंगे जो हमने कोड किया है, सीखा है। ओके, तो हमको चाहिए एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट नोड, तो मैं बोलूँगा प्राइवेट क्लास नोड। आप DLL नोड भी बोल सकते हो। तो इसमें हमको चाहिए होगा एक नेक्स्ट पॉइंटर, और इसमें हमको चाहिए होगा एक प्रीवियस पॉइंटर और एक इंट वैल टू स्टोर द वैल्यू। ओके, हमारा जो कंस्ट्रक्टर हो गया, ओके, वो एक इंटीजर लेगा, दिस डॉट वैल बराबर वैल। ओके, और बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट और प्रीवियस नल होंगे क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव टाइप के हैं। तो मुझे इनको सेपरेटली दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, दिस डॉट प्रीवियस इक्वल टू नल सेट करने की जरूरत नहीं। ओके, ये हमारी नोड क्लास हो गई। अब हम चलते हैं हमारे कंस्ट्रक्टर में। तो हमको चाहिए होगा प्राइवेट नोड हेड और प्राइवेट नोड टेल। तो हमने लिंक लिस्ट ऐसे डिजाइन की थी डब्ल्यू लिंक लिस्ट, हमारे पास हेड और टेल दोनों था, तो इसलिए हमारे पास हेड इक्वल टू नल और टेल इक्वल टू नल। ये भी आप नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये नल ही रहेंगी, लेकिन ये करना जरूरी है क्योंकि हम एक्सप्लिसिटली अलग से बताना चाहते हैं कि हेड भी नल है और टेल भी नल। ओके, ऑलराइट, अब आते हैं गेट पर। तो हमको गेट करना है ith इंडेक्स पर वैल्यू। तो सबसे पहले इंडेक्स अगर नेगेटिव है तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको रिटर्न कर देना है इनवैलिड वैल्यू, जिसको हम ले सकते हैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट इनवैलिड हो गया -1। ओके, तो अगर इंडेक्स लेस देन 0 है, इनवैलिड इंडेक्स है, तो हम इनवैलिड रिटर्न कर देंगे -1, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट का पार्ट था। ओके, नहीं तो हम फाइंड करेंगे वो इंडेक्स जहाँ पे हमको वैल्यू रिटर्न करनी है। तो I 0 से स्टार्ट होगा, करंट हमारा हेड पे स्टार्ट होगा। तो जब भी हम इंडेक्स I और करंट लेते हैं, दोनों सेम नोड पे पॉइंट करते हैं। तो क्योंकि करंट हमारा हेड से स्टार्ट हो रहा है, पहले नोड पे स्टार्ट हो रहा है, तो इंडेक्स उसका कॉरेस्पॉन्डिंग 0 है क्योंकि लिस्ट 0 इंडेक्स्ड। ओके, इसलिए I 0। हम बोलेंगे वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल। ओके, अगर हम उस इंडेक्स पर आ गए जिसकी वैल्यू हमको रिटर्न करनी है, तो बोलेंगे रिटर्न करंट डॉट वैल। ओके, नहीं तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, बोलेंगे करंट इज करंट डॉट नेक्स्ट और I प्लस प्लस। ओके, इवेंचुअली भी हम रिटर्न करेंगे इनवैलिड। तो ये वो वाले केसेस कवर करेगा व्हेन इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट। ओके, क्योंकि जब ये वाइल लूप खत्म होगा तो लिंक लिस्ट, तो करंट हमारा पूरा नल हो जाएगा, I हमारा बराबर हो जाएगा लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट के। तो इस पॉइंट पर जैसे ही लूप खत्म होता है, I लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट के बराबर होता है। ओके, सो इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट के लिए हमको सिर्फ इनवैलिड रिटर्न करना है। ओके, एडेड हेड पे आते हैं। एडेड हेड मतलब हमको फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना है। इसमें दो केसेस हो गए। इफ द लिस्ट इज एम्प्टी, मतलब इफ हेड बराबर नल। ओके, तो हमको क्या करना है, हेड को नया नोड बना देना है। अब जब लिंक लिस्ट एम्प्टी है और उसमें आप पहला नोड डाल रहे हो, तो वही हेड है वही टेल है, तो हमारा टेल भी वही हो गया। एल्स इफ द लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, ओके, मतलब हेड नल नहीं है, तो इस केस में हमको नया नोड बनाना है, उसको हेड के पीछे रखना है। नया नोड बनाया, न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड, इसको हेड के पीछे रखा, मतलब न्यू नोड का नेक्स्ट हो गया हेड। ओके, हेड का प्रीवियस हो गया न्यू नोड, और न्यू नोड हमारा नया हेड है, तो हेड हो गया हमारा अपडेट टू। ओके, एडेड टेल भी सिमिलर है कि अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी और एडेड टेल कर रहे हो, तो आप पहला नोड इंसर्ट कर रहे हो, वही हेड है वही टेल है, तो एम्प्टी लिंक लिस्ट का तो केस सेम हो गया। नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट के केस में, एल्स वाले केस में हमने बनाया नया नोड। ओके, और इसको टेल के बाद रखना है, मतलब टेल का नेक्स्ट होना चाहिए ये नया नोड। ओके, अब क्योंकि टेल का नेक्स्ट न्यू नोड है, तो न्यू नोड का प्रीवियस हो जाएगा टेल। ओके, और क्योंकि हमने एट द एंड किया है, तो टेल भी अपडेट होके अब न्यू नोड पे आ जाएगा, तो आपका एडेड टेल भी हो गया। अब आते हैं एडेड इंडेक्स पर। सॉरी, मेरी गर्दन थोड़ी अचक जाती है इतना क्रिकेट खेल खेल के। ओके, और भाई चला गया। अरे
ओके, तो सबसे पहले कि इंडेक्स अगर इनवैलिड है तो हमको कुछ नहीं करना है, ओके, रिटर्न कर देना है एज इट इज। ओके, फिर हम लेते हैं लिस्ट एम्प्टी नॉन एम्प्टी का केस। ओके, इफ द लिस्ट इज एम्प्टी मतलब अगर हेड नल है। ओके, लिस्ट एम्प्टी है तो द ओनली वैलिड इंडेक्स जहां पे इंसर्ट अलाउड होगा वो होगा इंडेक्स बराबर 0। ओके, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि अगर आप इंडेक्स बराबर लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट पे इंसर्ट कर रहे हो तो नोड विल बी अपेंडेड टू द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, तो हम बोल देंगे ऐड एट टेल। ओके, और रिटर्न। ओके, लिस्ट एम्प्टी है और इंडेक्स की कोई नॉन जीरो वैल्यू है, मतलब कोई ग्रेटर देन जीरो वैल्यू, उसमें हमको कुछ नहीं करना है, उसमें हमको एज इट इज छोड़ देना है। ओके, कुछ नहीं करना है लिंक लिस्ट में। अब आगे हम इफ द लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। ओके, तो नॉन एम्प्टी लिस्ट के केस में अगर इंडेक्स हमारा फिर से जीरो है, ओके, क्योंकि हमको हेड को चेंज करना है। हेड और टेल हमारे इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस है, जहाँ पॉसिबिलिटी है कि ये चेंज हो सकते हैं, हमको उसको अलग से हैंडल करना होगा। इंडेक्स जीरो हेड चेंज होगा तो हम सीधे सीधे बोल देंगे ऐड एट हेड। ओके, और पास कर देंगे रिप्लाई। ओके, एल्स अगर हमारा इंडेक्स जीरो नहीं है, इंडेक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो हमको आइटरेट करके ऐड करना पड़ेगा। मतलब हमको आई स्टार्ट करना पड़ेगा 1 से, अगेन आई 1 से स्टार्ट हो रहा मतलब सेकेंड नोड से, तो हमारा नोड करंट हो जाएगा हेड डॉट नेक्स्ट। ओके, करंट हमारा हेड डॉट नेक्स्ट है तो प्रीवियस हमारा हेड पे स्टार्ट होगा, क्योंकि प्रीवियस हमेशा करंट की जस्ट पीछे रहे। राइट, करंट हेड डॉट नेक्स्ट प्रीवियस हेड हो गया, हम बोलेंगे वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक करंट वैलिड है। हम बोलेंगे अगर इस इंडेक्स पे हमको इंसर्ट करना था, ओके, तो हमको नया नोड इधर इंसर्ट करना है, तो एक नया नोड पहले बना लेते हैं। ओके, ऑलराइट, इस नोड पे इंडेक्स इंसर्ट करना है, मतलब प्रीवियस और करंट के बीच में इंसर्ट करना है, मतलब हम बोलेंगे प्रीवियस डॉट नेक्स्ट हो गया हमारा न्यू नोड। ओके, न्यू नोड डॉट प्रीवियस हो गया हमारा प्रीवियस। ओके, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट हो गया करेंट, और करेंट डॉट प्रीवियस हो गया हमारा न्यू नोड। ओके, हमने कर दिया रिटर्न, हमारा नया नोड इंसर्ट हो गया। ओके, नहीं तो अगर इस इंडेक्स पे इंसर्ट नहीं करना तो हमको बस आगे जाना है, मतलब प्रीवियस बराबर करंट है, करंट बराबर करंट डॉट नेक्स्ट है, और आई आगे बढ़ गया। ओके, फिर हम यहाँ पे आ गए। मैंने आपको बताया था जब ये वाइल लूप खत्म होता है, जब हम पूरी लिस्ट ट्रैवर्स कर जाते हैं, तो आई हमारा लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट के बराबर हो जाता है। आई इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लिस्ट हेयर। ओके, तो अगर आई बराबर इंडेक्स है इधर, तो हमको करना है ऐड एट टेल, जो कि हम यहाँ कर देते हैं। ओके, राइट, क्योंकि ऐड एट इंडेक्स में अगर इंडेक्स इक्वल द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट तो हम अपेंडेड टू द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। इंट वैल है, सिर्फ वैल है, यहाँ पे भी इंट वैल कर दिया गया, सॉरी। ओके, राइट, तो एडेड इंडेक्स में लेस देन जीरो वाला केस में कुछ नहीं करना है, हेड अगर नल है तो इंडेक्स जीरो पे इंसर्ट करना है, अदरवाइज हेड नल नहीं, लिस्ट नॉन एम्प्टी है, इंडेक्स जीरो है तो भी हेड पे इंसर्ट एडेड हेड करेंगे। फिर हमको करना है एडेड टेल का, तो एडेड हेड का दो बात एक ही है। ओके, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, और ओके, फिर हम कहते हैं आई बराबर 1, करंट है हेड के नेक्स्ट पर, मतलब दूसरे नोड पर, प्रीवियस वाले नोड पर। जब तक करंट नल नहीं है, इंडेक्स बराबर आई हो गया, तो नया नोड बनाया, प्रीवियस और करंट के बीच में इंसर्ट करना है, तो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट न्यू नोड, न्यू नोड ऑफ प्रीवियस, न्यू नोड नेक्स्ट करंट, करंट ऑफ प्रीवियस न्यू नोड, और रिटर्न। ओके, वरना आगे बढ़ना है, प्रीवियस वाला करंट, करंट डॉट नेक्स्ट आई प्लस प्लस। ओके, डिलीट एट इंडेक्स पे आ जाता है, सेम केसेस ले लेते हैं, इंडेक्स लेस देन जीरो में कुछ नहीं करना है हमको। ओके, फिर आ गए हम हेड लिस्ट इज एम्प्टी पे भी हमको कुछ नहीं करना है, जस्ट लिस्ट एम्प्टी है, हमारे पास रिटर्न करने के लिए कुछ नहीं है, और डिलीट करने के लिए कुछ नहीं है, तो रिटर्न। ओके, अब आ गए हम केस फॉर नॉन एम्प्टी लिस्ट। ओके, इस केस में अगर इंडेक्स बराबर जीरो है, ओके, तो हमको हेड डिलीट करना है। ओके, तो हम बोलेंगे हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। जब हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट करेंगे तो दो चीज़ें होंगी, या हेड नल हो जाएगा या हेड नॉट नल होगा। तो अगर हेड नल हो गया, ओके, so this is the case when the list had only one node। ओके, तो हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट करोगे तो नल हो जाएगा, तो इस केस में आपको टेल भी नल सेट कर देना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हेड नल हो टेल नल ना हो। एक ही नोड है, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट किया, हेड नल हो गया, टेल अभी भी उस प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा है, उस टेल को भी हमको नल सेट करना। ओके, एल्स ओके, दिस इज द केस वेयर नम नोड्स आर ग्रेटर देन 1।
ओके, एटलीस्ट 2 नोड्स हैं। इस केस में हमको हेड का प्रीवियस नल सेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया इंडेक्स बराबर 0 का केस। एल्स इंडेक्स बराबर 1 के केस में हमको सेम चीज़ करनी है। ओके, कि हम एक करंट और प्रीवियस लेके चलेंगे, ऑलराइट। हमारा अगर इंडेक्स बराबर आई हो गया तो उस पॉइंट पर हमको नोड को डिलीट करना है, वरना आगे बढ़ते जाना। ओके, एल्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो इस पॉइंट पर डिलीट द करंट नोड। ओके, क्योंकि इंडेक्स बराबर आई हो गया, आई और करंट सेम नोड को पॉइंट करेंगे, आई इंडेक्स बताएगा, करंट उसको पॉइंट करेगा। ओके, तो करंट डिलीट करने के लिए हम सबसे पहले करंट का नेक्स्ट सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट इज करंट का नेक्स्ट, ओके, जो कि प्रीवियस का नेक्स्ट हो जाएगा। तो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट हम कर देंगे नेक्स्ट। तो अगर नेक्स्ट नल नहीं है तभी हम नेक्स्ट का प्रीवियस सेट कर पाएंगे, जो कि हमको प्रीवियस को सेट करना होगा। नेक्स्ट डॉट प्रीवियस हमारा प्रीवियस हो। एल्स अगर नेक्स्ट नल है, मतलब प्रीवियस का जो नेक्स्ट आना चाहिए वो नल है, तो हमारा टेल अपडेट हो गए प्रीवियस पे आ गया, अपडेट द टेल। ओके, और फिर ओके, नहीं तो हम आगे बढ़ गए। इस पॉइंट के बाद जहां पर आई हमारा लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट के बराबर है, उसमें हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इंडेक्स लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट वैलिड इंडेक्स नहीं होता। ओके, तो ये हो गया आपका कोड, राइट। टेस्ट करके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो फटता ही है हर बार। लेट्स सी। ओके, चला के देखते हैं। ऑलराइट, 98.8% कुछ तो हमने बेटर किया, राइट। ओके, सो ये था आपका डिजाइन अ लिंक लिस्ट सोल्यूशन, ऑलराइट। एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ आया। इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।